जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मास प्रायण नंबर 11 के बालकांड में आज हम अयोध्या से चली हुई बारात का जनकपुर में पहुंचने और राजा जनक के द्वारा सभी बारातियों के स्वागत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भोजन ललित अनेक प्रकारा, भर सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति ना जाही बखाने। दूध, शरबत, डठाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए प्रात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन वहाँ हैं। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, सभी रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां उन्होंने बारात के अगवानी हेतु भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए, दधी चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहारों की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चल पड़ते हैं। अगवाहन जब दीखी बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में और भी आनंद होने लगा, शरीर रोमांच से भरने लगा। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर और जोर जोर से नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। दोहा, हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानी करने वाले कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरषि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुदुम्भी बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृपयागे, बिन खीनि तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियाँ फूल बरसा रही हैं और साथ में गीत गा रही हैं, और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने उन सब चीज़ें जो दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से उनको विनती की कि
प्रेम समेत राय सबुलीना, मैं बख्शीस जाच कहीं दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली, फिर उन्हें बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। उसके उपरांत पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान करने वाले लोग उनको जनवासे की ओर लेकर चल पड़े। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दुर्धन मृदु पर हरही। अति सुंदर दीनु जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा ही सुंदर जनवासा बनाया हुआ है, जहाँ सब प्रकार की वहाँ उनको सुविधा दी जा रही है। जानी सिए बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति ही जनाई। हृदय सुमिरो सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की और करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा। सिद्धि सब सिए आयसु, अकनी गई जहाँ बन जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सभी सिद्धियां वहां पहुंची जहां जनवासा था। वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को वे लेकर वहां पहुंच गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद वहाँ कोई ना जान सका। सब जनक जी की वहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दौ भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बहुत हर्षित हो रहे हैं। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं है। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही। विश्वामित्र बिन बड़ी देखी, उपजा और संतोषु विशेषी। वे संकोचवश अपने गुरु विश्वामित्र जी से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा दोनों भाइयों में है। विश्वामित्र जी ने उनकी ओर बड़ी नम्रता से देखा तो उनके हृदय में बहुत ही संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दौ हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनु सरोवर तकेहूँ प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। उनका शरीर भी पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। वे उस
जनवासे को चल पड़े जहाँ दशरथ जी ठहरे हुए थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। दोहा भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षी सुख सिंधु महु चले था सी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि की ओर देखा और मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में उन्होंने सांस ली और वह सुख के समुद्र में था लेते हुए आगे बढ़ चले। मुन ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरी सीसान, कोसुक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। पुनि दंडवत करत दऊ भाई, देखी नृपतिन उर सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में भी सुख समाने लगा। पुत्रों को उठाकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाई, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए उन्होंने आशीर्वाद अपने गुरु से पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाही लाई उर रामान, हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिल रहे हैं। दोहा पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंतरी मीत, जिले मिले जथा बिथि, सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति ना जाति बखानी, नृप समीप सोही सुत चारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, सभी प्रसन्न हुए। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथी देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बयरसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। पुरुषों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं।
आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंधी जन, सहित बारात राउ सनमाना, आय सुमागी फिर अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, जो कि जनक राजा के सचिव हैं, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वहाँ से वापस अयोध्या को लौट चले। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोदु अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब लहही, बड़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन और रात बढ़ जाएं और बड़े हो जाएं। दोहा राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौर राज, जह तह पुर जन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की एक सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत यानी पुण्यों की मूर्ति जानकी है और दशरथ जी के सुकृत पुण्यों की मूर्ति देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम को ना भयूं जग माही, है नहीं कतहूँ होन्यू नाही, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्मी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना आगे कोई होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के हम निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा और कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ हम लेंगे। कहीं परस पर को कल बयनी, एहि बिहा बड़ लाभू सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो हहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि ये सुंदर नेत्रों वाली है। इस विवाह में हमें बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता सब बात बना रहे हैं और दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हो रहे हैं। दोहा बारही बार स्नेह बस, जनक बोला उबसिए, लेन आई हहीं बंधु दो, कोटि काम कमनिए। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को अभी बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने और
विदा करवाने के लिए आएंगे। विविध भांति हो इहि पहुनाई, प्रिय न कहीं अस सासुर भाई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हाहि सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से वहाँ पर पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी आए हैं। वे भी एक श्याम है और दूसरा गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। कहा एक मैं आजू निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहीं नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने इन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के लगते हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। लखनु सुत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भावहि मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक जैसा है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर घर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में अभी तक कोई भी नहीं है। और छंद है उपमा न को कह दास, तुलसी कतहूँ कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इन्हें से ए अहें। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विदही बचन सुना वहीं। ब्याही अहु चारियु भाई, अहि पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा और कोई भी कवि या कोविद विद्वान अभी तक नहीं हुआ है जिसकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र उनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं और चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। सुराहा कहीं परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन। सखी सबू करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दौ। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूरे करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगई उर भरही। जे नृप सिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक
आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत ही हर्ष पाया, सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महीपाला। गए बीती कछु दिन अहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े ही आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु चहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगल का मूल लगन का दिन भी आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीनी नारद सन सोई, गनि जनक गे गन कन्ह जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के जोशियों ने भी यही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के जोशी भी ब्रह्मा ही हैं। दोहा धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रहन कहियो विदेह, सन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ चुकी है और अनुकूल शकुन होने लगे हैं। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोत ही कहियो नर नाहा, अब विलंब करे कारणु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मुनियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे हैं तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दूधी दूरवा यानी घास आदि सजाई गई हैं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। लेन देन सादर अहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखुई समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चल पड़ते हैं और जहाँ बारातियों का जनवासा है वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे हैं। भइयो समिहु अब धारी न पाऊ, यह सुनि पर निशान नहीं घाऊ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। और उन्होंने वहाँ जाकर विनती की, समय हो चुका है और पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट
पड़ी। गुरु शिष्ट जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को मनाकर राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर जनकपुर की ओर चल पड़े। दोहा, भाग्य विभव अवधेश कर, देखी द्रव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस, मुख जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना कर रहे हैं। सुरन सुभंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ सभी टोलियां बना बनाकर विमानों पर भी आ चढ़े हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चल बिलोकन राम बियाहू, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए हैं कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे हैं। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधा सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाएं वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुधड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्ह ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी, विदहि भयो अचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। अब उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए हैं जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ने लगते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं है। दोहा है, शिव समुझाए देव सब, जनी आचरज भूलाहू, हृदयम विचारहू, धीर धरी सिय रघुबीर बिआहू। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामय निज शक्ति श्री सीता जी का और सारे ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होही पदारथ चारी, तेहि सिए रामू कहेऊं कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में चारों अमंगलों की जड़ें कट जाती हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वे वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा ही कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा, देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा
कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से भी वो पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरद सकल तनु धारी। उनके हाथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालुकय, सामेप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर्षे, नृपहि सराही सुमन तिन बरछे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हो रही है, अर्थात उन्हें बहुत ही प्रीति हो रही है। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे हैं और राजा जी की सराहना करके उनके ऊपर भी फूल बरसाए जा रहे हैं। दोहा राम रूपू नक सिख सुबग, बारही बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर भी पुलकित हो जा रहा है और उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भरे जा रहे हैं। आज की कथा का अध्ययन यहीं तक है। कल हम सीता राम के विवाह का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।